हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और इनफिनाइट पोटेंशियल वेल। और ये बेसिकली एप्लीकेशन है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इक्वेशन को ड्राइव किया था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अंडरस्टैंड? तो इसका एक एप्लीकेशन है, बहुत ही बेसिक्स है, मतलब एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो एक बॉक्स है पार्टिकल के अंदर दैट इज मूविंग फ्रीली, मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, और ये बॉक्स क्या इन्फिनाइट बेल की तरह या फिर इन्फिनाइट बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या इन्फिनाइट है, ये क्या पोटेंशियल मीन्स इन्फिनाइट है। मतलब आप ये मान लो कि कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है या कोई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल उसका मास है में, वो इस बॉक्स के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है और ये इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इन्फिनाइट पोटेंशियल बॉल है। मतलब कि इसमें जो है वो क्या है, ये कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली, मतलब कि जब ये कोलाइड कर रहा है बॉल्स के साथ तो वो क्या कर रहा है, वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो पार्टिकल की मींस इन्फिनाइट बॉक्स सीरीज सपोज करो, मान लो कि इसके पास टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब मैंने यहाँ पे 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने यहाँ पे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो क्या पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ये पार्टिकल जो है वो इसके अंदर कन्फाइंड है, दैट इज बी इज इनफिनाइट। तो पार्टिकल मूव करेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पर्टिकुलर एम है वो एम है कि इस पार्टिकल की हमें एनर्जीज मतलब निकालनी है और आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और हमारा अल्टीमेट रिजल्ट ये आएगा कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट लेवल में है और वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूस है। पर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन इस बॉक्स के अंदर, मतलब कि डिपेंड करेगा क्वांटम नंबर एन पे, जो हम बाद में उसको बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली है और ये लेंथ x इज इक्वल 0 टू x इज इक्वल l है, ये इनफिनाइट पोटेंशियल है। ठीक है, पार्टिकल इसके अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, फ्री मतलब b इज इक्वल टू 0 है। तो टाइम इंडिपेंडेंट मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लास्ट में हमने डिस्कस की थी, 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस बी साई इज इक्वल टू 0 इज टोटल एनर्जी, b इज द पोटेंशियल एनर्जी, साई इज द वेव फंक्शन, और डेल स्क्वायर क्या था, लैप्लासियन ऑपरेटर था, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये क्या था, ये हमारे पास था लैप्लासियन ऑपरेटर। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल और h कट क्या है, h कट इज h अपॉन 2 पाई। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं कि अब हमें यहाँ पे एनर्जी निकाली, तो हमें यहाँ पता है कि इनसाइड अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, साइज जो है वो 0 है एट कहाँ कहाँ पे, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन l। भाई पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगी, वेव एसोसिएट होगी, और उसे हम बोलेंगे मैटर वेव बोलेंगे, और मैटर वेव को बताने के लिए दैट इज द वेव फंक्शन साई जो है वो है बच्चों। ठीक है, साई क्या बता रहा है, वेव मतलब फंक्शन है जो कि एक मैटर वेव को डिस्क्राइब कर रहा है। अंडरस्टैंड? और इस सोल्यूशन के अंदर हम जो है वो पार्टिकल की एनर्जी और ये सारी चीजें जो है वो पता कर सकते, जैसे कि मोमेंटम हो गया और पोजीशन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए साई इक्वल 0। अब देखिए इस तरफ और इसके हाथ, पार्टिकल तो मूव जाएगा नहीं, पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर है, तो इसके बाहर क्या होगा, साई 0, कोई भी वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब पार्टिकल ही नहीं जाएगा तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो भी नहीं होगी। इसका मतलब कि साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन l। तो इस सर्टेन बॉन्डिंग और साई इज नॉट इक्वल टू 0 एट कहाँ पे बच्चों, इसके अंदर, दैट इज 0 x एंड l। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमें पता है। तो
अब ये इक्वेशन 1 जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब इसको हम लिख लें कि और b जो है वो क्या है, 0 है। कहाँ कहाँ पे, b इज इक्वल टू 0 एट 0x and l and b is infinite outside the box। आउटसाइड द बॉक्स क्या है, ये क्या है, b जो है वो इन्फिनाइट है। ये हमें बाउंड्री कंडीशन हमें पता है इस सिस्टम के बारे में। अब क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन, अब देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, b इज 0, हमारा कंसर्न यहां पे है, तो b 0 होगी तो ये बन जाएगी इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2m h कट स्क्वायर e साई इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मतलब b इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, क्योंकि फ्रीली मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है तो यहां से बॉल से टकरा के फिर देन इट इज मूविंग इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन 2 में। अब हमारे पास इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। के को हम लिख लेंगे, के स्क्वायर को 2me बाई एच कट स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 हम लिख लें। ठीक है, इसको 3 कर लें और इसको हम 4 कर लें। बाद में हम फिर k की वैल्यू को सेम टू सेम एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब हमारा काम है इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना। ठीक है, k तो हमने यहाँ लिख लिया, k हम यहाँ लिख लेते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई एच कट स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या है ये, क्योंकि ये डिफरेंशियल और मतलब कि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, तो अब इसका सोल्यूशन क्या, ट्रायल सोल्यूशन से हम कर सकते हैं। तो सपोज को ट्रायल किया तो साई एन इज a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये इसका सोल्यूशन है। कैसे पता चला, ये ट्रायल किया हमने, बहुत सारे आप साई एक्स लिख के देखिए, साई एक्स स्क्वायर रख के रखिए, तो एक्स राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यदि साई ये पुट करेंगे, इसको एन हम लिखे पहले, बाद में उसको एन करेंगे, साई ये पुट कर दें, साई के ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, तो ये हमारा सोल्यूशन है। इसको हम ट्रायल सोल्यूशन बोलते हैं। और ट्रायल सोल्यूशन क्यों कब लेते हैं, जब हमें सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम उसका सोल्यूशन को गैस कर सकते हैं। ट्रायल, उसे हम ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास साई ये है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये अननोन है, ये अननोन है। अब ये ए और बी हमें पता चल जाएंगे तो हम साई हमें पता चल जाएगा। ठीक है, बे फंक्शन हमें पता चलता है, तो इस ए और बी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है बच्चों, कि साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे साई 0 क्योंकि रेस्ट पे होगा, पार्टिकल जब इस बॉल पे टकराएगा तो कुछ मतलब मोमेंट के लिए वो क्या आएगा, रेस्ट पे आएगा। यदि रेस्ट पे आएगा तो साई उसके साथ वेव फंक्शन कोई होगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल यदि रेस्ट पे है तो उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएट नहीं होगी। ठीक है, तो अब पुट करिए इक्वेशन नंबर 4 में इसको, तो 0 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस b कॉस 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ये 0 प्लस b, तो अब हमारे पास b कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारे पास इसका जो बे फंक्शन है डेट इज साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स बचा। ठीक है, मतलब हम इसको यहां पे लिख लें, साई जो क्या बचा हमारे पास, a साइन के एक्स। अब इसको बाद में हम a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलाइजेशन करके। ठीक है, उससे पहले अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है जरा मुझे बताओ। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल। तो साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल, ये आ गया। अब साई 0 एट एक्स इज इक्वल, तो यहां पे देखिए अब हमारे पास है साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, b तो 0 हो गया पहली बाउंड्री कंडीशन से, सेकंड वाली से साई 0 हो गया 0 व्हेन
0 कब होगा बच्चे? जब हमारे पास एक्स एल होगा, तो ए साइन के एल। और साइन थीटा कब 0 होता है? साइन के एल कब 0? ए तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, तो साइन के एल 0, के एल कब 0 होगा? प्लस माइनस एन पाई। चलो हम इसको प्लस ले लें, ठीक है, तो प्लस माइनस ए एल पाई, तो हमारे पास के कितना आया? के आया एन पाई बाई एल आ गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब के हमारा हो गया एन पाई, और के की वैल्यू कितनी है? के, अब के स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू के कितना है हमारे पास? के स्क्वायर है 2me बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आ गया बच्चों? अब इसमें हमारे पास 2me, अब हमें देखिए एनर्जी मिल गई, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 2ml स्क्वायर, और यहां पे एच कट स्क्वायर। अब एच कट स्क्वायर को हम h बाई 2 पाई लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां पे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2ml स्क्वायर। एल क्या है? बॉक्स की लेंथ। तो ई हमारे पास एन टर्म में लिख ले, तो ये हमारे पास पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4, मतलब 8ml स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी लेवल। देखो ये यहाँ पे एन है तो डिस्क्रीट नेचर हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई, 4 नहीं 5, ठीक है। तो ये क्या आ गई? आइगन वैल्यू है, और ये आइगन वैल्यू जो है वो क्या एनर्जी लेवल्स बनाएंगी, और हमें ये पता चल गया कि एनर्जी लेवल जो है वो क्या है? डिस्क्रीट है, वो डिपेंड करती है क्वांटम एन इज 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए इस पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज बेसिकली दिस इज योर एच स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर। पार्टिकल की क्या है? एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या है? डिस्क्रीट है। तो फर्स्ट लेवल आ गया E1, अंडरस्टैंड। अब सेकेंड, व्हेन n इज 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए बच्चों 4 हो जाएगा, तो 4 एच स्क्वायर 8ml स्क्वायर, तो उसको हम 4E1 लिख लें। थर्ड जो हमारा एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा? थर्ड वाला दैट इज बेसिकली n 3 पुट को 3 मल्टीप्लाई 3 9 एच स्क्वायर 8ml स्क्वायर, तो इसको हम 4E9, तो इसका मतलब है आगे 16 हो जाएगा, और फिर 25 हो, इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट है। पार्टिकल की जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो कि क्लासिकली फिजिक्स हम क्या बात करते हैं कि एनर्जीज आर, मतलब कि एनर्जी लेवल आर कॉन्टिन्यूस, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स एनर्जी आर डिस्क्रीट इन नेचर। तो E1 हो गया, ये हो गया E2 हो गया, और ये हो गया E3 व्हेन n इज 3। अच्छा, अभी हमने एनर्जी कर ली। अब इसके साथ क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके साथ वेव भी एसोसिएट होगी, तो हमें अब आइगन फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइगन फंक्शन ये En आप रखिए, E तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं आइगन फंक्शन की। आइगन फंक्शन क्या है हमारे पास? साई कितना आया था? a साइन के एक्स। बी तो हमारा 0 हो गया था श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन की सॉल्यूशन से में, उसकी बाउंड्री कंडीशन से। अब हमारे पास जो है a साइन एक्स आ गया। अब इसके बाद अब हमें क्या निकालना? a हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम नॉर्मलाइज, मतलब इसको नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज हमें पता है साई स्क्वायर डीवी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज 1। हमने साई को नॉर्मल, इसका मतलब है कि जो वेव फंक्शन है इन बिटवीन दिस, यदि हम x करें तो dx इज इक्वल टू 1।
यहां से लेके यहां तक, ठीक है। जब वो 1 होगा इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम इसको साई को स्क्वायर करेंगे और ये कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l। जब ये 1 होगा तो इसका मतलब कि हमें पता है कि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, तो डेट इज 1, और आउटसाइड क्या होगा, डेट इज 0। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसे बोलते हैं। इससे पता चलता है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी की कितनी है, डेट इज 1, मतलब कि पार्टिकल उस स्पेस में है, ठीक है। तो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम आइगन फंक्शन की बात करें तो यहां से अब साइन स्क्वायर, अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये क्यों कर रहे हैं हमें, क्योंकि ए अभी भी अननोन है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। अब इसको करिए, ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, इसको 1/2 1 माइनस कॉस, ठीक है, 2kx इज इक्वल टू 1, ठीक है। k हमारा कितना है, k इज हमने निकाला था n पाई अपॉन l, ये हमने कैलकुलेट कर, तो k की वैल्यू को हम ये बाद में पुट भी कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो डेट इज ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए स्क्वायर 1/2 0 टू l है ये, ए स्क्वायर 0 टू l 1/2, और ये 1 माइनस कॉस n 2n पाई x बाई l इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड नाउ। अब इसको इंटीग्रेट करिए, ये dx भी है 1, ठीक है। अब यहां से बिल्कुल हमें कैलकुलेट करिए, तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करने पे ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो बाहर आ गया, 1 का हो जाएगा x, और ये होगा 0 टू l, माइनस इसका होगा साइन 2n पाई x बाई l डिवाइडेड बाई 2n पाई बाई l, और ये 0 बाई l इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अभी आपको समझ आया। इसके बाद हम क्या करें, अब हमारे पास a की वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, l आ जाएगा, साइन पाई इज 0, और साइन 0 भी 0 जाएगा, तो ये तो हो जाएगा टोटल 0, बचेगा क्या, ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज l इज इक्वल टू 1, और a हमारा हो जाएगा 2/l रूट। और इसी तरह से हमारे पास जो वेव फंक्शन आएगा दैट इज साई इज इक्वल टू √2 साइन k की जगह n पाई x बाई l, ठीक है। ये आएगा हमारे पास वेव फंक्शन, और ये n की टर्म में है, तो √2/l साइन n पाई x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। और ये क्या है बच्चों, दिस इज द वेव फंक्शन। अब देखिए साइन 1 के केस में ये इस तरह से ये होगा, साई इज 1, इसका वेव। सेकंड वाले में 1 वाले में ये हमारा जो होगा साइन 1, डेट इज साइन 1। इसको प्लॉट करिए, n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, फिर इसको प्लॉट करिए, तो ऐसा शेप आएगा। आप किसी भी प्रोग्रामिंग टूल से, कोई प्रोग्रामिंग से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। 1 के लिए l आपको गिवन है, और 3 के लिए हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो आएगा, ये दिस इज 1 एंड दिस इज, ये हमारे पास ये इस तरह से नहीं आएगा बच्चों, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर जो है, इसका मतलब है कि पार्टिकल की मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर। हर जगह प्रोबेबिलिटी यदि क्वांटम नंबर 1 है, फर्स्ट स्टेट में अलग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सेंटर पे है, और यहां पे देखो क्वांटम नंबर 2 में ये प्रोबेबिलिटी यहां पे मैक्सिमम है इन पॉइंट पे, ये है नोड पॉइंट और ये है एंटी, ठीक है। तो इस यहां पे देखिए थर्ड क्वांटम में यहां पे मिनिमम है, यहां पे इस पोजीशन पे ये
मैक्सिमम है। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है for the different energy state and it is depend upon the quantum number। पर क्लासिकली बोलता कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हर जगह पे बराबर होगी, पर क्वांटम मैकेनिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 इट इज डिफरेंट, n इज इक्वल टू 2 इट इज डिफरेंट, n इज इक्वल टू 3 इट इज डिफरेंट। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी करें तो साइन हमें पता चल गया, वेव फंक्शन हमें पता चल गया। अब इसकी यदि हम साई स्क्वायर का प्लॉट करें, यदि हम इसको साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, तो ये क्या आएगा कर्व, पहले वाला कर्व एनर्जी इज दिस फॉर्म, ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम साई का स्क्वायर ये 1 है, सेकंड में हमारे पास ये साई पॉजिटिव आए तो ये आएगा साई इज 2 का स्क्वायर। इसी तरह से हम साई 3 को भी प्लॉट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 डेट इज दिस, और ये हो गया बच्चों, और इस तरह से हो गया, तो डेट इज साई 3 का स्क्वायर। तो आपको आता है तो इस तरह से आपको प्लॉट करना है, ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाना है, वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है और इसको इस तरह से आपको प्लॉट दिखाना, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टर्म में भी ये आ सकता है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया कि हम जो है वो एक पार्टिकल जो कि इन्फिनाइट पोटेंशियल बेल में है या बॉक्स में, उसकी एनर्जी स्टेट्स और उसका वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट करके बता दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों।